हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चैत्र नवरात्र के बारे में। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की कथा सुनना बहुत ही फलदायी माना गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कथा शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैत्र नवरात्र का प्रारंभ कैसे हुआ? तो दोस्तों इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले, रावण से युद्ध करने से पहले, युद्ध में जीत की कामना के लिए माता भगवती की आराधना की। उन्होंने रामेश्वरम में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उनका वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की। तभी से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नवरात्र का पहली देवी है शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय राज शैल के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये सती के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों इसके पीछे एक मार्मिक कथा है। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। पिता के घर यज्ञ में सती माता के बहुत आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की आज्ञा दी, लेकिन वहां पर पहुंचने पे मां को छोड़ के सभी ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया, जिसकी वजह से माता ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में विध्वंस कर लिया और यही माता अगले जन्म में हिमालय राज शैल के घर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन माता को ब्रह्मचारिणी रूप में पूजा जाता है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा यानी तपस्या और चारणी यानी आसन करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आसन करने वाले। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री है। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनवांछित वरदान दिया, जिसके कारण यह देवी भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनी। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी सिद्धियाँ और विजय प्राप्त होती है। दोस्तों तीसरी कथा है माता चंद्रघंटा की। माता को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा देवी के रूप में जाना जाने लगा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चले। असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। सभी देवता त्रिदेव के पास पहुँचे। देवताओं की बात सुन ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव ने अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण तीनों देवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से भी ऊर्जा निकली और ये ऊर्जा आपस में जा मिली। इस ऊर्जा से माँ भगवती का अवतरण हुआ। शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया और सभी देवताओं ने माता को अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित किया। युद्ध भूमि में देवी चंद्रघंटा माता ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। दोस्तों नवरात्र के चौथे दिन माता को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। देवी पुराण के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वाहन सिंह है और देवी माता को कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता है इस देवी में, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दिव्यमान है। इस देवी के तेज से ही 10 दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तु और प्राणियों में इसी देवी का तेज व्याप्त है।
दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन माता को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब तारकासुर और देवताओं में युद्ध हुआ और सभी देवता त्रिदेव के पास पहुँचे। त्रिदेव ने उन्हें माता पार्वती के पास जाने के लिए कहा एवं देवताओं की पुकार सुन माता ने कार्तिकेय यानी स्कंद कुमार को युद्ध विद्या सिखाई और कार्तिकेय ने सेनापति बनकर युद्ध जीत लिया। तभी से माता का नाम पड़ा स्कंद माता। दोस्तों, नवरात्र के 6ठे दिन माता को कात्यायनी रूप में पूजा जाता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। कात्य गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परब्रह्मा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी माता जगदम्बा उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यहाँ देवी कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी अमोघ फलदायिनी माता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा की थी। नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें रूप की पूजा कालरात्रि के रूप में की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। जब दैत्य सुम, निसुम और रक्तबीज ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा रखा था, इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे प्रार्थना की रक्षा करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती माता ने दुर्गा का रूप धारण किया और सुम और निसुम का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्यराज रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से रक्त की लाखों बूंदें नीचे गिरी और इससे बहुत से दैत्य फिर से उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्यराज रक्तबीज का वध किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की बूंदों को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध किया। चैत्र नवरात्र के 8वां दिन माता के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी ने कठोर तपस्या की। इस कारण से माता का शरीर काला पड़ गया। तब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बनाया और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए माता महागौरी कहलाई। माता की एक और कथा है। कथा के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसने माँ को तपस्या करते हुए देखा। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देख के माता को उस पर बहुत दया आ गई और प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह भी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करते हुए खुद भी तप कर बैठा। माता के इस महागौरी रूप की पूजा जो भी स्त्री करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी माँ स्वयं ही करती है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन की कथा माता दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धात्री की है। ये माता सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी सभी देवियों की उपासना भी स्वयं ही हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धात्री की कठोर तपस्या की थी और 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही शक्तिशाली है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्यराज महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास पहुँचे और तब त्रिदेव से एक तेज उत्पन्न हुआ जिससे माता का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धात्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कथा? ऐसी और कहानी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।